आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह को। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। कृषि, मत्स्य पालन आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। लघु एवं बड़े उद्योग तथा विनिर्माण कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। परिवहन, व्यापार, डाक सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे असफल योजना थी तीसरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को अपनाया गया? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली? 5वीं। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1999 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2002 से 2007 तक। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास था? 12वीं। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में किस प्रधानमंत्री ने की? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। फेमा अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में। नई आर्थिक नीति कब बनी? नई आर्थिक नीति 1991 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। भारत के किस राज्य में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो वो राज्य हैं गोवा और सिक्किम। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता। भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण कब हुआ? 1957 में हुआ।
गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों पर। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक देश से दूसरे देश में श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। आवर्ती योजना या रोलिंग प्लान के सुझाव दिया था गुन्नार मिर्डल ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है जीडीपी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था है नाबार्ड। निम्न में से कौन भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी कृषि। निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य नियंत्रित करता है? सेबी। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। किसने श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किया था? स्मिथ ने। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार भारत में क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटा। आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 में लागू हुआ। किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहते हैं। इको मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। भारत में कोर उद्योग क्या है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी हैं। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। सिडबी की स्थापना की गई थी लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु।